अमित शाह गद्दी छोड़ो, गृह मंत्री शर्म करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो लोकसभा में बोले हैं कि आज जो है अंबेडकर बोलने का लोगों का एक फैशन हो गया है। अगर ये संविधान नहीं होता तो तुम भी अभी वही खवासी करते, उसका गुलामी करते। भाजपा के गुलाम है, भाजपा से वो डरते हैं। जहां तक कि मैं जानता हूं अमित शाह भी एक हत्यारा है। उन्होंने मान करते हो बाबा साहब भीमराव का, अंबेडकर का अपमान हम सहने वाले नहीं हैं। उसके खिलाफ में हम लड़ाई लड़ेंगे। कोशिश किया है कि यह संविधान नहीं रहेगा। अच्छा, वो तो कहा कि आप स्वर्ग चले जाइएगा बाबा साहब का। स्वर्ग तो खैर, स्वर्ग नरक में हम विश्वास नहीं। कोशिश है कि संविधान को बदल दिया जाए और मनुस्मृति को ला दिया जाए। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो सीधे तौर पर जो दलित आज ऑफिस में बैठ करके बड़ा बाबू है, कलेक्टर है, या दलित या पिछड़ी जाति के लोग जो बैठ करके बड़े लोगों पर, बड़ी जाति के लोगों पर शासन करना। इतिहास में लिखा है कई सवालों का हल सड़कों पे होता है। तो मैं सड़कों पे घूम घूम के इस समाज को बता रहा हूँ, आप लोग संविधान रक्षा के लिए लड़िए, तभी आपको यह मान सम्मान अधिकार मिलेगा। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह गद्दी छोड़ो, अंबेडकर पर हमला करना बंद करो, बाबा साहब को लाल सलाम। नमस्कार, मैं नीश कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। अभी मैं चोरहर पंचायत में हूं और राज्यसभा में जो है हमारे गृह मंत्री जो है अमित शाह, उसने अंबेडकर जी को लेकर एक अपमानजनक शब्द कहे थे। उसके लेकर जो है लगातार जो है कांग्रेस, हर पार्टी के लोग जो है उनके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पीछे जो है आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे लोग हैं और भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जो है आंदोलन कर रहे हैं। लोगों के बीच में जाके बता रहे हैं कि आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका क्या है, और यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि तमाम सारे मुद्दे पर। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा पप्पू। अच्छा, क्यों आप लोग ये बैनर लेकर घूम रहे हैं? वही भीमराव अंबेडकर के मतलब जी के जो है बोले कि भीमराव अंबेडकर जी का नाम क्यों बार बार लेते हैं, राम जी का नाम लीजिए जो उससे है कि स्वर्ग मिलेगा। इसीलिए हम लोग ये मुद्दा उठाए हैं। कहा गया था जो है गृह मंत्री जो है अमित शाह, उसने कहा था कि अंबेडकर जी का नाम लेना जो एक फैशन हो गया, अगर तो आपको स्वर्ग मिल जाते हैं। तो तमाम सारे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर जी आपका? सत्यनारायण यादव। अच्छा, क्यों आप लेकर बैनर घूम रहे हैं? हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये जो राज्यसभा में हिंदुस्तान का गृह मंत्री वो अपमानजनक बात जो बोला है अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के विषय में, उस पर हम लोगों को बहुत बड़ी मैंने अंदर से घाव है, चोट है। इसी के लिए हम लोग। अच्छा, स्वर्ग नहीं जाना आप? नहीं, स्वर्ग कहाँ है? आज जिसके चलते वो अभी गृह मंत्री है ना, वो बाबा साहब के चलते संविधान नहीं रहेगा तो मेरा मान सम्मान और मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। अगर यदि संविधान है तो उसके चलते मेरा मान सम्मान भी है और मेरा हर चीज़ है और हक अधिकार सब कुछ है। अभी अगर यदि संविधान खत्म हो जाए तो वो अभी अमित शाह जो है ना वो गृह मंत्री नहीं रह सकते हैं। अच्छा, जो दलित समाज के लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के चलते जो है नेता बने, जैसे चिराग पासवान हुआ, जीतन राम मांझी, वो सब कभी विरोध नहीं किया, इस पर एक बात भी नहीं बोला है। ठीक है, वो तो अभी चाटुकारिता कर रहे हैं बीजेपी का ना, वो क्या करेंगे विरोध? वो तो उनके तलबा चाटने में लगे हुए हैं, इसलिए तो विरोध वो करेंगे नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा की वो शेरनी की दूध है जो जितना पिएंगे उतना दहाड़ेंगे, और आरक्षण की व्यवस्था किया गया। वो जाति अपने खास जो है समुदाय के लिए वो लड़ता रहा, और बाबा साहब विद्यालय में उनको पढ़ने तक नहीं दिया जाता था। लेकिन और लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर जी आपका? सिकंदर यादव, भाकपा माले प्रखंड कमेटी मेंबर। अच्छा, क्यों आप बैनर लेकर घूम रहे हैं? ये जो सभी भाजपा का सरकार चल रही है, उसका जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो लोकसभा में बोले हैं कि आज जो है अंबेडकर बोलने का लोगों का एक फैशन हो गया है।
जितना लोग अंबेडकर अंबेडकर जप रहे हैं, उतना अगर भगवान का नाम लेते लोगों को स्वर्ग मिल जाता। तो मैं अमित शाह को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा बाप स्वर्ग गया है कि क्या तुम स्वर्ग जाओगे? वहाँ से कोई खबर मिला है? कहाँ है स्वर्ग? तुम्हें आज इस बात के लिए याद करो कि संविधान है जो आज तुम गृह मंत्री हो। संविधान अगर नहीं होता तो तुम अभी खवासी करते। जैसे यहाँ मनुस्मृति में साफ शब्दों में लिखा है कि शूद्र समाज का जो पैदा हुआ है वो ब्राह्मण समाज का सेवा करने के लिए हुआ है। तो मैं कहता हूँ अमित शाह को, तुम भी उसी समाज से आते हो। अगर ये संविधान नहीं होता तो तुम भी अभी वही खवासी करते, उसका गुलामी करते। अच्छा, जो उस समाज में है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के चलते बना है, नेता बना है, जिनको उस आरक्षण का लाभ रहे, वो नेता कभी इस चीज़ पे एक बात भी नहीं बोला है। क्या कहिए? चिराग पासवान हुआ, जीतन राम मांझी हुआ, बहुत सारे दलित के नेता है। जो भी नेता है वो भी भाजपा के गुलाम है, भाजपा से वो डरते हैं। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ अमित शाह भी एक हत्यारा है, उन्होंने मर्डर किया है। यहाँ तक कि उसकी सुनवाई थी, जिस जज से उसका सुनवाई होता उस जज का भी हत्या हो जाता है। दूसरा जज भी वहाँ नहीं बैठता है उस पद पे। इतना उससे भय जब उस जज को है तो फिर ये जो लोग है समर्थक उसका, दलित का जो नेता है वो डरता है उससे, उसके डरे नहीं बोलता है। वो सोचता है मैं किसी तरह अपना अमन चैन से जी रहा हूँ, बाकी जो भी दबे कुचले उस जाति का लोग है, उस समाज का लोग है, वो जाने हमें उससे क्या मतलब है, क्या लेना देना है। हम तो ऐसे आराम में हैं। यही उन लोगों का सोच है जो विरोध नहीं कर रहा है। अगर विरोध करेगा तो वो जेल जाएगा, उसकी हत्या होगी। ये भाजपा का वही साजिश है। आज ये कम्युनिस्ट पार्टी का देन है जो डरने वाला नहीं है। हम लोग सीना ठोक के उसका खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, ए अमित शाह, तुम इस्तीफा दो, तुम गद्दी छोड़ो, तुम गृह मंत्री के लायक नहीं हो। जिस समाज से तुम जीते हो उसका तुम अपमान करते हो। बाबा साहब भीमराव का, अंबेडकर का अपमान हम सहने वाले नहीं हैं। उसके खिलाफ में हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम उस समय मौजूद होते तो उस समय अमित शाह को पटक के मारते। वहाँ पे उस जब तक वह माफ़ी नहीं मांगता उसे हम छोड़ते नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस समाज को अपनी अधिकार और मान सम्मान के लिए लड़िए, आगे बढ़िए। चलिए, देखिए जो है काफ़ी आक्रोश है, वो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किए हैं। बहुत और सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर जी आपका? मैं बिंदेश्वरी मंडल, भाकपा माले जिला कमेटी सेक्रेटरी। अच्छा, गांव में आप घूम रहे हैं, लोग शहर में भी आंदोलन कर रहे हैं, लोग गांव में घूम घूम कर जो है बैनर लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का इतिहास है और उसकी एक उपज है संविधान। और वही संविधान है जो आज दलितों को, पिछड़ों को अधिकार मिला है। वही संविधान है जिसके चलते आज हम इस चौक पर भी सभा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करके तरी पार अमित शाह ने देश को यह संदेश देने का कोशिश किया है कि यह संविधान नहीं रहेगा। अच्छा, वो तो कहा कि आप स्वर्ग चले जाइएगा। बाबा साहब का स्वर्ग तो खैर, स्वर्ग नरक में हम विश्वास नहीं करते हैं। और वो जो कहा है तो शायद उसके बाप ने भी उसको चिट्ठी नहीं भेजा है स्वर्ग से कि हम स्वर्ग आ गए हैं। किसी को आज तक चिट्ठी नहीं मिली है स्वर्ग से। इसलिए हम लोग स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ये बात कह करके उसने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है और लगातार उनकी कोशिश है कि संविधान को बदल दिया जाए और मनुस्मृति को ला दिया जाए। अच्छा, जिस मनुस्मृति में दलितों को, पिछड़ों को कोई अधिकार नहीं है। ये जो हमारी आधी आबादी है, महिलाएं हैं, उनको तो खैर संविधान के तहत कोई अधिकार मनुस्मृति में है ही नहीं।
वो तो पैर की जूती के बराबर है। कहते हैं कि ये बच्चा पैदा करने का मशीन है। तो हम इसका विरोध करते हैं और ये अमित शाह के जरिए जो अपमान किया गया है बाबा साहब अम्बेडकर का, भाकपा माले इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। भाकपा माले ने मांग किया है कि अमित शाह इस्तीफा दे या नरेंद्र मोदी उसको बर्खास्त करे। एक और सवाल हम लूँगा कि एक हिंदू राष्ट्र बनाने का खूब चर्चा होता है, बीजेपी वाले खूब चर्चा करते हैं, लेकिन हिंदू में ही अभी भी समाज में भेदभाव होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे चमार, डोम और सारे जाति, उनको भी आज समाज में बैठ के खाना नहीं खिलाया जाता है। क्या कहिएगा इस पर? हिंदू मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये हिंदू समाज ही है जो विभाजित है, जिसमें छुआछूत है, जिसमें ऊंच नीच है, जिसमें मान सम्मान लूटने का काम ये हिंदू समाज में ही होता है। इसीलिए जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो सीधे तौर पर जो दलित आज ऑफिस में बैठ करके बड़ा बाबू है, कलेक्टर है, या दलित या पिछड़ी जाति के लोग जो बैठ करके बड़े लोगों पर, बड़ी जाति के लोगों पर शासन करना चाहते हैं, तो हिंदू समाज स्थापित करने का मतलब है कि इनको उस ऑफिस से, उस पद से बेदखल करना। ये सीधी बात है। क्योंकि आप देख लीजिए, जिस हिंदू समाज की बात हम लोग करते हैं वहाँ महिलाओं को मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। दलितों को आज भी घोड़ी पर चढ़ने में गोली मार दी जाती है। यही बभनगामा की घटना है कि एक दलित मोटरसाइकिल से जा रहा था, एक सवर्ण जाति के गुंडों ने उसको गोली मार दिया। वाइफ के साथ जा रहा था कहीं, वो उस गुंडों ने गोली मार दिया। 10-15 साल पुराना बात है यहाँ भागलपुर के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आए दिन ये घटना घटती रहती है। इधर भी हुआ है। हाँ, अभी मतलब लगातार एक नहीं सैकड़ों घटनाएं घटती रहती है। इसीलिए जो लोग हिंदू समाज की बात करते हैं, हिंदू का मतलब 4 जाति, बाबाजी, राजपूत, लालाजी और वैश्य, ये 4 लोग हैं जिनके राज है। बाकी लोगों को कोई अधिकार नहीं रहेगा। अच्छा, आप गांव में घूम घूम कर जो घूमे हैं, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जगह जगह प्रोग्राम भी किए होंगे, क्या संदेश दिए? हम लोगों ने लोगों से कहा है कि संविधान की रक्षा करिए। संविधान रहेगा तो आपका मान सम्मान बरकरार रहेगा। संविधान रहेगा तो कानून का राज रहेगा। संविधान रहेगा तो आप बड़े से बड़े पद पर जीत करके चुनाव में या फिर शिक्षा अध्ययन करके आप जा सकते हैं। अगर मनुस्मृति आ गई तो ये अधिकार आपका छीन लिया जाएगा। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, इसमें हम अपने से कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो जो लिखा हुआ है वो हम बात कर रहे हैं। लगा कि कुछ आपके प्रति लोगों के जागरूक हैं। इतिहास में लिखा है कई सवालों का हल सड़कों पे होता है। तो मैं सड़कों पे घूम घूम के इस समाज को बता रहा हूँ, आप लोग संविधान रक्षा के लिए लड़िए, तभी आपको यह मान सम्मान अधिकार मिलेगा। तो हमें इस पद यात्रा में बड़ी सम्मान मिला। जगह जगह पे हमने ये सभा की, सभा में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रह करके बड़ी गंभीरतापूर्ण सुनने का काम किया है। तो इससे हमें लग रहा है कि नए समाज में यह चीज़ जा रहा है। समाज को जागरूक करना हम लोग का कर्तव्य बनता है। तो समाज को हमने जागरूक करने का काम किया है। और मैं अब इस सभा को समाप्त करने जा रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने जो नारे रखा है वो दे रहा हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माला जिंदाबाद, सीपीआई जिंदाबाद, गृह मंत्री शर्म करो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह गद्दी छोड़ो, अम्बेडकर पर हमला करना बंद करो, बाबा साहब को लाल सलाम, बाबा साहब अमर रहे, अमित शाह शर्म करो, अमित शाह शर्म करो, गृह मंत्री शर्म करो, इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माला जिंदाबाद।
जिंदाबाद